Hello students, all of you welcome to your free education channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter effects of electric current, and in this chapter today we have to study some numericals based on heating effect of electric current. तो heating effect of electric current हमने पढ़ा है, जब इलेक्ट्रिक करंट जो है कंडक्टर से पास होता है तो उसमें हीट एनर्जी तैयार होती है, तो कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ता है. इट मीन्स दैट हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस इन हीट ड्यू टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. तो इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स है, इसके बारे में हमें पढ़ना है. तो ये जो न्यूमेरिकल्स है इसमें हमें ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ के फॉर्मूले हमें यहाँ पे काम में आएंगे. तो ओम्स लॉ क्या बताता है हमें, V इज इक्वल टू आई आर, बराबर है. तो V इज इक्वल टू आई आर हुआ तो I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, I इज इक्वल टू V अपॉन R, और R इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, R इज इक्वल टू V अपॉन I. आ गया समझ में. तो ये तीनों फार्मूले जो हमें काम में आएंगे, तो मैं यहाँ पे ये इसको लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू आई आर, देन I इज इक्वल टू V अपॉन R, और थर्ड जो है R इज इक्वल टू V अपॉन I. तो इसके साथ ही हमें पावर जो है, पावर के फार्मूले जो है इनका भी हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो पावर जो है इसका फार्मूला हमें पता है, P इज इक्वल टू V अपॉन I अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ. एक्चुअली P इज इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन T, वर्क डन पर यूनिट टाइम. तो यहाँ पे हम पावर का फार्मूला ओम्स लॉ का इस्तेमाल करके जो है ये पावर का फार्मूला मिलता है, P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक करंट. V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड P स्टैंड्स फॉर पावर. तो अब पावर का फार्मूला जो है इसे हम चेंज कर सकते हैं. अब देखिए V की वैल्यू हमें ओम्स लॉ से मिलती है IR, तो V की जगह पे हम IR लिख सकते हैं, तो IR इंटू I. तो पावर का फार्मूला हमें मिलता है I स्क्वेयर R. ये हो गया पहला, ये हो गया सेकंड. अब I की वैल्यू भी हम इसमें डाल सकते हैं, I इज इक्वल टू V अपॉन R. तो I की जगह पे हम क्या डालेंगे, V अपॉन R, तो V इंटू V अपॉन R. तो पावर का फॉर्मूला बनता है V स्क्वेयर अपॉन R. आ गया समझ में. तो ये तीनों फार्मूले जो है इसमें से हमें कोई ना कोई पावर के लिए फार्मूला जो है इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो हम ये तीनों फार्मूले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, P इज इक्वल टू V इंटू I, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R एंड P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R. तो ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी बच्चों. तो अब देखिए पहला न्यूमेरिकल जो है मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इस न्यूमेरिकल को मैं पढ़ने जा रहा हूँ. A 6 meter long wire made from an alloy nichrome is a shape into a coil and given for producing the heat. तो 6 मीटर लंबी वायर है इस निक्रोम की, उसे कॉइलिंग किया है, यानी कि सोलेनॉइड शेप उसको दिया है, और उसमें से जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है तो हीट एनर्जी उसमें से प्रोड्यूस होगी. इट हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 24 ओम, यानी कि 6 मीटर लेंथ की जो वायर है, ये है 6 मीटर लेंथ की वायर. अब जो है 6 मीटर लेंथ एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 24 ओम, इसका रेजिस्टेंस है 24 ओम. कैन वी गेट मोर हीट इफ द वायर इज कट इनटू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ एंड शेप इनटू द कॉइल. तो अब क्या क्वेश्चन है कि 6 मीटर लेंथ की वायर है जिसका रेजिस्टेंस 24 ओम है, अगर उस वायर को हम कट करेंगे हाफ, यानी कि आधी करेंगे, 3 मीटर की करेंगे, तो क्या उसमें से जो है ज्यादा हीट एनर्जी जो है वो पास होगी, यानी कि 6 मीटर से जितने हीट एनर्जी पास होते हैं उससे हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी या कम प्रोड्यूस होगी. ज्यादा भी हो सकते हैं, कम प्रोड्यूस हो सकते हैं. क्वेश्चन क्या पूछा है, कैन वी गेट मोर हीट, तो हमें ज्यादा हीट एनर्जी मिल सकती है क्या. तो अब देखिए 6 मीटर है तो हमने क्या किया, इसके हाफ ऑफ द लेंथ, दैट इज 3 मीटर की हमने वायर कर दी. आ गया समझ में. अब हमें पता है बच्चों, तो रेजिस्टेंस जो होता है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अगर लेंथ बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है,
और लेंथ कम होती है तो वही उसी प्रोपोर्शन में रेजिस्टेंस कम होता है। इसका अर्थ क्या है, अगर लेंथ को हम डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, अगर लेंथ को हाफ कर देंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, 6 मीटर ये लेंथ की वायर है, इसका रेजिस्टेंस 24 है और वही वायर है, मटेरियल वही है, उसकी लेंथ हमने हाफ कर दी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, हाफ होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो इसका रेजिस्टेंस होगा 12 ओहम। ये आ गया बच्चों आपको समझ में, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है, तो लेंथ डबल हो जाएगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे लेंथ हाफ होती है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी क्या होता है, हाफ होता है। आ गया समझ में। अब देखिए, तो ये जो है अब हमें क्या निकालना है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी, हीट इज इक्वल टू पावर, तो हमें यहाँ पे पावर निकालनी पड़ेगी, जिसकी पावर ज्यादा होगी उसमें हीट एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो हमें रेजिस्टेंस पता है और यहाँ पे गिवन जो है पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया हुआ है। देयरफॉर द फर्स्ट वायर का हम निकालेंगे, तो फर्स्ट वायर की पावर हम निकालेंगे, तो P इज इक्वल टू, तो अब हमें क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि रेजिस्टेंस और V की वैल्यू दी है, तो पावर निकालने के लिए जिसमें रेजिस्टेंस भी है और पोटेंशियल डिफरेंस, P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R। P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वेयर अपॉन R। अब V जो है वो है 220, देयरफॉर 220 स्क्वेयर, देयरफॉर 220 मल्टीप्लाइड बाय 220 अपॉन रेजिस्टेंस 24 ओम। 220 इंटू 220 ये होता है 484 2 zeros डिवाइडेड बाय 24। अब इसका अगर हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 216.66 ओहम। तो therefore when the length of wire is 6 मीटर at that time its पावर है तो पावर का यूनिट होता है वैट, तो therefore the power is 2016.66 वैट। अब हम पावर निकालेंगे व्हेन लेंथ इज हाफ। अब वही वायर है, उसकी लेंथ हमने हाफ कर दी तो उसका रेजिस्टेंस भी हाफ होता है, तो उसके पावर में क्या चेंज आता है, तो P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R। तो V की वैल्यू है 220, सेम 220 मल्टीप्लाइड बाय 220, पर यह रेजिस्टेंस भी हाफ होता है 12, दैट इज 484 डिवाइडेड बाय 12। तो यहाँ पावर की वैल्यू हमें मिलेगी 4033.66 वैट। अब यहां पे हमें क्या पता चलता है कि जब लेंथ कम हुई है, रेजिस्टेंस भी कम हुआ है, एट दैट टाइम द पावर इज इंक्रीजेस। पावर क्या हुई है, वहां पे इंक्रीज हुई है। ऐसा क्यों हुआ है बच्चों, अब यहां पे फॉर्मूला में इसका क्वेश्चन है, पावर इज इक्वल टू क्या है, V स्क्वेयर अपॉन R। द पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पावर क्या है, रेजिस्टेंस के इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो पावर कम होगी और रेजिस्टेंस कम होगा तो पावर ज्यादा होगी। अब देखिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम अप्लाई है दोनों वायर के लिए, लेकिन यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इसकी वजह से पावर कम है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस कम है इसकी वजह से पावर जो है ज्यादा है। तो इट मीन्स दैट the more heat will be obtained after cutting the wire into half। आ गया समझ में। अगर वायर को लेंथ अगर कम कर देंगे तो उसकी पावर जो है वो बढ़ती है, और पावर बढ़ने की वजह से उसमें से हीट एनर्जी जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है। आ गया समझ में। तो amount of heat energy to be produced it depends upon the length as well as the resistance। तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगी, और पावर ज्यादा होगी तो उसमें से हीट एनर्जी भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अब हम सॉल्व करेंगे सेकंड न्यूमेरिकल। बच्चों अब हम पढ़ेंगे सेकंड न्यूमेरिकल के बारे में। तो सेकंड न्यूमेरिकल जो है इसे मैं पढ़ने जा रहा हूं। अ सेल इज कनेक्टेड टू अ 9 ओहम रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ विच heat of 400 joule is produced per second due to current flowing through it। obtain the potential difference applied across the resistance। तो न्यूमेरिकल में क्या दिया है, ये एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 9 ओम है, इसे एक सेल के साथ कनेक्ट किया तो उसमें से हीट एनर्जी जो है 400 जूल पर सेकंड इतनी प्रोड्यूस होती है, यानी हर सेकंड में 400 जूल इतनी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
तो हमें निकालना है ऑब्टेन द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टर जो है, उसका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना है। तो अब देखिए मैं इस डायग्राम से आपको समझाता हूँ। ये सेल है, इस सेल के अक्रॉस में ये रेजिस्टर जो है इसे कनेक्ट किया है। अब करंट जो है पॉजिटिव टू निगेटिव बहेगा। इसकी वैल्यू जो है ये है 9 ओहम। आ गया समझ में। वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टेंस। तो उस रेजिस्टेंस को पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो कितना अप्लाई किया है। तो गिवन हमें क्या क्या दिया है बच्चों। गिवन द फर्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर इज 9 ओहम। द सेकंड हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस 400 जूल पर सेकंड। एंड थर्ड वी हैव टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। तो V की वैल्यू हमें पता करनी। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस इज 400 जूल पर सेकंड। हमने पढ़ा है 1 जूल अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 वैट। आ गया समझ में। तो वैट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो ये वैट किसका यूनिट है, पावर। तो 1 जूल अपॉन 1 सेकंड इज इक्वल टू P, ये पावर हो गए। तो दैट इज वाई, तो अब यहाँ पे क्या होगा, P इज इक्वल टू 400 जूल पर 1 सेकंड। तो 1 सेकंड यानी कि 1 जूल अपॉन 400 जूल पर सेकंड। देयरफॉर P इज इक्वल टू 400 वैट। तो हमें P की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 400 वैट। अब हम पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके। P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। तो फार्मूला क्या है, P इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर। देयरफॉर V स्क्वायर इज इक्वल टू P मल्टीप्लाइड बाय R। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू P की वैल्यू 400 वैट एंड रेजिस्टेंस इज 9। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 9 4 जार 36। V इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3600। तो ये किसका स्क्वायर है बच्चों, V इज इक्वल टू 60 वोल्ट। तो V की वैल्यू कितनी है, 60 वोल्ट। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये कितना अप्लाई किया जाएगा, 60 वोल्ट। देयरफॉर द ऑब्टेन पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द रेजिस्टर इज 60 वोल्ट। तो अब इसके बाद जो है वो थर्ड न्यूमेरिकल जो है इसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ सी द थर्ड न्यूमेरिकल जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूं। एन इलेक्ट्रिक आयन यूजेस अ पावर ऑफ 1100 वैट व्हेन सेट टू अ हायर टेम्परेचर। यानी कि इलेक्ट्रिक आयन जिससे हम इस्त्री करते, तो इस आयन को हम अगर हाई टेम्परेचर पे सेट करते हैं तो इसका अलग अलग टेम्परेचर होता है। तो जिस कपड़े की हम इस्त्री कर रहे हैं, जिस कपड़े को हम आयरनिंग कर रहे हैं, तो उस कपड़े के हिसाब से हम टेम्परेचर जो है वो सेट करते हैं। अगर हम कॉटन के कपड़े को आयरनिंग कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। अगर हम टेरिकॉट के कपड़े को आयरनिंग कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर लो लगेगा। तो जब टेम्परेचर हाई यूज करते हैं तो दैट आयन कंज्यूम्स द पावर ऑफ 1100 वैट। If set to the lower temperature, it uses 330 watt power. अगर उसका टेम्परेचर लो टेम्परेचर पे अगर हम आयन को सेट करेंगे तो वो पावर यूज करते 330 वैट। फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक करंट एंड रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस फॉर 2 सेटिंग। तो 2 सेटिंग है यहाँ पे, एक हाई टेम्परेचर के लिए और एक लो टेम्परेचर के लिए। तो दोनों सेटिंग के लिए पोटेंशियल डिफरेंस दिया है 220 वोल्ट। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों कि जब हाई टेम्परेचर के लिए सेट किया जाता है तब इलेक्ट्रिक करंट कितना होता है और उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। अब जब लो टेम्परेचर के लिए आयन को सेट करेंगे तो उसका इलेक्ट्रिक करंट, उसमें से इलेक्ट्रिक करंट कितना बहेगा और उसका रेजिस्टेंस कितने होगा। तो इसके 2 पार्ट्स बनते हैं। तो 2 पार्ट मैं इसको करता हूं। पार्ट ए, व्हेन आयन सेट टू high temperature, when ion set to high temperature, at that time P is 1100 watt and potential difference V is 220. Then we have to calculate the I and R. तो resistance कितना होगा। And second part is that when ion set to low
टेम्परेचर। जब हम लो टेम्परेचर पे सेट करते तो एट दैट टाइम पावर इज 330 वैट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम इन बोथ द कंडीशन 220 वोल्ट। यहाँ पे भी हमें क्या निकालना है, आई एंड आर की वैल्यू हमें निकालनी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे अभी आई और आर की वैल्यू निकालनी। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट आई की वैल्यू हम पहले निकालेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कितना बहता है। वी यूज द फॉर्मूला P इज इक्वल टू वी आई। हमें पता है P इज इक्वल टू क्या है, वी आई। तो I इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, I इज इक्वल टू P अपॉन V। तो I इज इक्वल टू P अपॉन V। अब P की वैल्यू कितने, 1100 एंड V की वैल्यू है 220। 0 0 आर कैंसल, वी विल गेट 11 से डिवाइड कर सकते हैं, 11 1 जार 11, 11 0 जार 0, 11 2 जार 22, देयरफॉर 2 5। तो I की वैल्यू हमें मिलती है, I इज इक्वल टू 5 एम्पियर, 2 5 जार 10। तो जब हाई टेम्परेचर पे हम सेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें से फ्लो होगा 5 एम्पियर। अब रेजिस्टेंस इसका निकालेंगे, तो अब I की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू पता है, तो रेजिस्टेंस हमें निकाल सकते हैं। अब देखिए रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब V की वैल्यू हमें पता है 220 एंड I की वैल्यू है 5। तब हमें मिलता है R की वैल्यू 5 4 जार 20, 2 5 4 जार 20, देयरफॉर R इज इक्वल टू 44 ओहम। तो R की वैल्यू मिलती है 44 ओहम। आ गया समझ में, यानी कि व्हेन द आयन इज सेट एट हाई टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू इट इज 5 एम्पियर एंड इट्स रेजिस्टेंस इज 44 ओहम। अब वही आयन को हम लो टेम्परेचर पे सेट करेंगे, उसकी पावर इतनी है, तो हमें इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस निकालना है। तो सेम फार्मूला, आई का फार्मूला हमें यूज करेंगे, आई इज इक्वल टू P अपॉन V। अब P की वैल्यू है यहाँ पे 330 और पोटेंशियल डिफरेंस इज 220, तो मिलता है 11 3s एंड 11 2s। तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलता है 2 1 जार 2 एंड 2 5 जार 10। तो I की वैल्यू हमें मिली है 1.5 एम्पियर। अब देखिए बच्चों, जब हम लो टेम्परेचर पे सेट करते हैं तो करंट की वैल्यू यहाँ पे कम होती है। अब रेजिस्टेंस में क्या फर्क आता है आप देखेंगे, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमें मिल गया, R इज इक्वल टू V अपॉन I। R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V की वैल्यू हमें पता है 220 और I यहाँ पे आया है 1.5। तो इसे हम कर सकते हैं 2200 अपॉन 15। आ गया समझ में। तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 146 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 146 ओहम। तो R रेजिस्टेंस विल बी 146 ओहम। तो आ गया समझ में बच्चों। अब यहाँ पे करंट कम है लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, एंड हियर द करंट इज मोर एंड रेजिस्टेंस इज लेस। Therefore, when the ion is set at the higher temperature, its resistance is low, so that more current is flows through it. And when it is set to the low temperature, its resistance is high and low current is flow through it, and therefore it draws a low power. Its power is low. तो इसकी पावर क्या होती है, लो होती है, और जिसकी वजह से जो है इसका टेम्परेचर जो है वो कम होता है। अब हम सॉल्व करेंगे थर्ड के बाद फोर्थ न्यूमेरिकल। सी द फोर्थ न्यूमेरिकल जिसे मैं पढ़ने जा रहा हूं। एन इलेक्ट्रिक टंगस्टन बल्ब इज कनेक्टेड इनटू अ होम सर्किट। तो हमारे घर के सर्किट में एक जो है टंगस्टन बल्ब जो इसे कनेक्ट किया है। द होम इलेक्ट्रिक सप्लाई रन्स एट 220 पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे घर पे पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही होता है 220 वोल्ट। व्हेन स्विच ऑन अ करंट ऑफ 0.45 एम्पियर फ्लोज थ्रू द बल्ब। तो जब उस बल्ब को हम शुरू करते हैं तो उसमें करंट कितना फ्लो होता है, 0.45 एम्पियर। व्हाट मस्ट बी पावर ऑफ द बल्ब। तो उस बल्ब जो है उसकी पावर कितनी है। देन इफ इट इज केप्ट ऑन फॉर 10 आवर्स, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम। अगर उस बल्ब को हम 10 घंटे तक जलाते हैं, शुरू रखते हैं, तो
उसकी जो है इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करेगा, कि यूनिट्स में उसमें वो बल्ब इलेक्ट्रिक पावर कितनी कंज्यूम करेगा, ये हमें यहाँ पे निकालना है। तो पहले हम लिखेंगे बच्चों गिवन क्या है, गिवन क्या क्या दिया है हमें। तो फर्स्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, सेकंड इलेक्ट्रिक करंट I 0.45 एम्पियर, देन द टाइम फॉर विच इट हैज़ टू बी स्विच ऑन 10 आवर्स, यानी कि 10 घंटे तक वो जलाएगा। तो हमें क्या निकालना है, इसकी पावर निकालनी है पहले, बल्ब की पावर कितनी है, और हमें निकालना है यूनिट्स, यूनिट्स कंज्यूम, यानी कि एनर्जी कंज्यूम। तो ये जो है बातें हमें निकालनी। अब देखिए बच्चों, सबसे पहले हम पावर निकालेंगे। तो पावर P जो है, पोटेंशियल डिफरेंस हमें दिया है इलेक्ट्रिक करंट, तो पावर का ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, P इज इक्वल टू वी इंटू आई, P इज इक्वल टू वी मल्टीप्लाइड बाय आई। तो V की वैल्यू है 220 और पोटेंशियल डिफरेंस है 0.45। तो अब हमें मिलता है 99 वैट, 9900, तो यहाँ पे पॉइंट आएगा। तो पावर इज इक्वल टू 99 वैट। अब देखो बच्चों, अब हमें निकालना है एनर्जी कंज्यूम इन यूनिट्स, एनर्जी कंज्यूम इन यूनिट्स। तो एनर्जी कंज्यूम इन यूनिट्स इज ऑलवेज इन किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। अब पावर जो है वैट में है और टाइम कितना है, आवर 10 आवर, तो वैट का कन्वर्शन हमें किलोवाट में करना पड़ेगा। हमें पता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 ऑफ वैट, देयरफॉर 99 वैट इज इक्वल टू 99 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू 0.099 किलोवाट। आगा समझ में। तो 99 वैट्स जो है, इसके किलोवाट्स कितने हो गए, 0.099। तो अब देखिए कि एनर्जी कंज्यूम इन किलोवाट आवर इज इक्वल टू, अब किलोवाट कितने हो गए, 0.099 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो अब यहाँ पे हमें कितने मिलते हैं बच्चों, इट इज, इसे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें मिलेगा 0990। अब जो है 3 डिजिट 1 2 3, देयरफॉर 0.99 यूनिट्स। तो कितने यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा, 0.99। तो ये 1 यूनिट मीन्स किलोवाट आवर, तो हम यहाँ पे इसका यूनिट भी लिख सकते हैं 99 किलोवाट आवर। आगा बच्चों समझ में। एंड दिस वन इज द 4th न्यूमेरिकल। तो हमें चारों न्यूमेरिकल जो है मैंने यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाए हैं। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये जो न्यूमेरिकल्स है ये कैसे सॉल्व किए हैं इसके बारे में आपको जो है आइडिया आई होगी। एंड हाउ टू यूज द फार्मूला, फार्मूला का यूज कैसे करना है। तो कोई भी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं तो उसमें हमें कौन सी चीजें दी है और कौन सा फार्मूला यूज करना है, ये बातें अगर हमको समझ में आ गई तो हम कोई भी न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.